लाइफ का सबसे बड़ा सच है मौत। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ में जीने और मरने का एक फिक्स्ड टाइम होता है, लेकिन क्या होगा अगर किसी का सफर बीच में ही खत्म हो जाए? एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, एक अनजान मोड़ पर लाइफ का दी एंड। कहना मुश्किल है कि यह सब क्यों होता है। जिनके साथ ये होता है उन लोगों की आत्मा अक्सर अपने अधूरे काम और गुस्से के साथ इस दुनिया में भटकती रहती है, और कभी कभी ये आत्माएं अपने गुस्से से हम जैसे मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेती है। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी है दो ऑफिस फ्रेंड्स की, चिन्मय और वेदिका। वो दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे एंड अपनी अपनी जिंदगी में मजाक और एडवेंचर से भरे हुए थे। पैरानॉर्मल चीजों में वो बहुत दिलचस्पी रखते थे। पैरानॉर्मल स्टोरी सुनना और फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो प्रैंक्स करने में उन्हें बहुत थ्रिल मिलता था। उन्हें दुनिया के जिन उलझे हुए रहस्यों को समझने में मजा आता था, उन्हीं रहस्यों में जीवन का सच भी छुपा था। एक दिन उन्होंने सुना उस पुरानी हवेली के बारे में, जहां एक मशहूर पियानो टीचर रॉय सर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। कहते हैं रॉय सर की आत्मा आज भी अपने पियानो के साथ वहीं बसी हुई है, और जो कोई भी उस पियानो को छूता है उसकी जिंदगी में तबाही आ जाती है। चिन्मय और वेदिका ने इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझा, लेकिन कहानियां कभी कभी सच भी होती हैं। हवेली के पास लोगों का कहना था कि रॉय सर को अपने पियानो से बेइंतहा मोहब्बत थी, इतनी कि उन्होंने कभी शादी तक नहीं की। सारी जिंदगी अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर दी, और एक दिन उसी पियानो के साथ उनका सफर खत्म हो गया। जब चिन्मय और वेदिका उस हवेली में गए तो हवेली अपने आप में ही एक ऐसी कहानी लग रही थी कि जिसमें कई डरावने राज छुपे हुए हों। अंधेरा इतना गहरा था और हर कदम के साथ उनको एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई प्रेत आत्मा का साया उनके साथ चल रहा हो। तभी वेदिका चिन्मय से बोलती है, चिन्मय, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस पुरानी हवेली में हैं। हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे वेदिका, तुम भी ना, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, चलो आगे। हवेली में आगे बढ़ने पे उन्हें एक कोने में वो पुराना पियानो दिखता है, बिल्कुल नया, चमकता हुआ, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। उस पियानो में कुछ तो बात थी। वेदिका उस पियानो से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी। देखते ही देखते वो अपने आप उस पियानो की तरफ खींची चली आई। वेदिका ने जैसे ही उस पियानो को छुआ, उसकी उंगलियों से एक अजीब सी धुन निकलने लगी। हवेली की सारी लाइट्स चमक उठी और अचानक मौसम बिगड़ने लगा। चिन्मय को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वेदिका अब वेदिका नहीं थी। उसकी आंखें काली हो गई थी और आंखों से पुतली गायब हो चुकी थी, और वो अपने हाथ से रॉय सर के सुर बजाने लगी थी। चिन्मय वेदिका को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वेदिका की आवाज भी बदल चुकी थी। रॉय सर की आत्मा ने वेदिका के शरीर में कब्जा कर लिया था। वेदिका की उंगलियों से वो खौफनाक धुन और भी तेज होने लगी, और चिन्मय डर से कांपने लगा था। उसका शरीर मानो एक ही जगह जम गया था। चिन्मय ने हिम्मत करके वेदिका को आवाज दी, और उसने पियानो बजाते हुए अपनी गर्दन उल्टी मोड़ी और बोली, चिन्मय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, ये पियानो अब तुम्हारा भी है।
चिन्मय कुछ बोलता उससे पहले वेदिका ने उसे अपनी ओर खींचा और जोर से दूर फेंक दिया। हवेली अब एक जिंदा शैतान बन चुकी थी। चिन्मय को होश आया और वो हवेली के एक रूम में छुप गया। लेकिन प्रेत आत्मा से छुपना कभी इतना आसान होता है? करीब 1 घंटे बाद वहां सब कुछ शांत हो चुका था। चिन्मय ने रूम का दरवाजा खोला और वेदिका को ढूंढने लगा, लेकिन वेदिका वहां नहीं थी। वेदिका गायब हो चुकी थी। चिन्मय पूरी हवेली में उसे आवाज दे रहा था, वेदिका, वेदिका, कहां हो तुम? कहां फंस गया हूं मैं यार। आज यकीन हो गया कि ये भूत प्रेत सच में होते हैं। चिन्मय, चिन्मय, आउच, चिन्मय मैं यहाँ हूँ। जब चिन्मय को वेदिका की नॉर्मल आवाज सुनाई दी तो उसका डर थोड़ा कम हो गया था। वेदिका उसी पियानो के पास थी, लेकिन इस बार वेदिका की गर्दन के साथ साथ उसके पैर भी पूरी तरह से उल्टे हो चुके थे। वो देख चिन्मय डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय सर की आत्मा उसे वापस पियानो के पास खींच लेती है। चिन्मय भी उस पियानो की कीज को बजाने लगता है जैसे वेदिका बजा रही थी। देखते ही देखते दोनों के शरीर से रॉय सर की आत्मा ने पूरी जान खींचकर उस पियानो में डाल दी और इस तरह 55 साल बाद रॉय सर को अपने 2 नए स्टूडेंट्स मिले, जो बेचारे आए थे हवेली को एक्सप्लोर करने और अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मौत के साथ हवेली में फिर से वो पियानो की धुन बजने लगी। जिंदगी और मौत दोनों ही अपने आप में एक राज है, और ये राज कभी कभी ऐसी कहानी बन जाते हैं जिनको हम चाह के भी समझ नहीं पाते हैं। चिन्मय और वेदिका का ये सफर हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, हकीकत भी होती है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे इस ईमेल एड्रेस पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आप ये कहानी Spotify, YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने अभी तक कमला पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसे अभी देखें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।